हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीख पा रहे होंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर इस प्रकार से कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया हो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a ग्रेटर देन 0, तो इसकी अगर हमें रेंज निकालनी हो तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से अपवर्ड पैराबोला बन पा रहा होगा, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ग्राफ से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्राफ की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो तो इंफिनिटी होगी, क्योंकि ये ग्राफ देखो इस प्रकार से इंफिनिटी तक जाएगा और यहाँ से भी इंफिनिटी तक जाएगा। तो अभी हमें मालूम क्या करना है कि इसकी जो लोएस्ट वैल्यू होती है यानी कि y मिनिमम जो होता है वो क्या होता है। के लिए हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो y इक्वल्स टू, अगर a कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी बाई ए, इस प्रकार से बनेगा। अभी यहाँ पे अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। मैं इसे अगर एक्सपांड करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बी अपॉन टू ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखिए तो ये एक्स स्क्वायर और बी एक्स अपॉन है, एक्स स्क्वायर और बी एक्स अपॉन है यहाँ पे मौजूद है, पर ये वाला जो टर्म है वो मौजूद नहीं है, ये हमने अपने आप से ऐड किया। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस भी कर देंगे, माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। तो इस प्रकार से ये बन रहा है। अभी a को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा a टाइम्स x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी। तो ध्यान से देखें तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, पाई इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी। अभी इसकी हमें मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको हम क्या नाम देंगे कि y मिनिमम। अब आप खुद सोचिए, ये जो टर्म है ये है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a माइनस सी, तो ये तो कांस्टेंट है। अब इसकी कोई असर नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब मिनिमम के लिए हमें यहीं पे चेक करना होगा कि ये जब मिनिमम देगा यहाँ पे a पॉजिटिव है। अब a पॉजिटिव है और ये पूरे के पूरे टर्म को अगर हमें मिनिमम बनाना है तो ये जो स्क्वायर है उसकी जब वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये माइनस में हो या प्लस में हो, पर जैसे ही बढ़ेगी तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। तो स्क्वायर की जो होती है मिनिमम वैल्यू वो कब होती है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा या 0 हो सकता है। तो इसको मिनिमम करने के लिए हमारे पास एक ही चॉइस है कि इसे 0 बना दे। तो y मिनिमम हमें कब मिलेगा, जब, तो y मिनिमम हमें कब मिलेगा जब x प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल्स टू 0 हो जाए। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए हो जाए, यानी कि x की वैल्यू जब माइनस बी अपॉन टू ए जितनी हो जाएगी तब ये जो फंक्शन है उसका मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही होगी। तो अब मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी वो जानने के लिए हमें माइनस बी बाई टू ए जो है वो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में पुट करना होगा, राइट। तो वो हम करते हैं। हमारा फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब x इक्वल्स टू
माइनस बी अपॉन 2a पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो y मिनिमम इक्वल्स टू a, यहाँ पे x की जगह माइनस बी बाई टू ए उसका स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस बी अपॉन 2a प्लस सी। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अगर हम ध्यान से देखें तो a ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, राइट, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। तो ये बन गया हमारा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। तो अगर बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले पहले दो टर्म में से, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस सी। तो ये क्या बन रहा है, 2 माइनस 4 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि ये हो जाएगा -1/4। तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी। तो इसे अगर फर्दर लिखे तो ये हो जाएगा y मिनिमम इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। और अगर न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। और ये क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट d, तो माइनस d अपॉन 4a। तो y मिनिमम जो है वो क्या आ गया, y मिनिमम इक्वल्स टू माइनस d बाई 4a। तो अभी यहाँ पे अगर ग्राफ में देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये पॉइंट जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस बी बाई 2a एंड y आ जाएगा माइनस d अपॉन 4a। तो ये वाला पॉइंट होगा, राइट। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इंफिनिटी तक। तो इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू माइनस डी बाई 4a से लेके इंफिनिटी तक। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से रेंज निकाल सकते हैं। अभी दूसरा केस लेते हैं जब a लेस देन 0 हो। तो दूसरा केस है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया गया हो एंड a लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे भी एक बात कंफर्म है कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बन पा रहा होगा। अब की बार डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, राइट, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो फिक्स है, वो कितनी होगी, ये ग्राफ नीचे से नीचे तक माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी है। अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, y की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो उसके लिए भी सेम टू सेम अरेंजमेंट करते हैं। y इक्वल्स टू a को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी बाई ए, राइट। अभी यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो y इक्वल्स टू a, ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, अगर यहाँ पे ये एक्सपांड करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें इसे निकालना होगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। तो ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, मैं a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस c, यहाँ पे ये हो जाएगा।
अभी ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे एक बार और स्टेप लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी, राइट। तो ये वाली जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कोई फर्क नहीं डालेगी। अभी हम ढूंढ क्या रहे, पहले हम ढूंढ रहे वाई मैक्सिमम। वाई मैक्सिमम यानी कि इस चीज का मैक्सिमम, ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी, इसका जो है वो हम क्या ढूंढ रहे हैं, मैक्सिमम। तो अगर इसका मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं तो ये जो क्वांटिटी है उसमें से ये क्वांटिटी माइनस हो रही है, राइट। ये क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो ये तो कोई कांस्टेंट टर्म है जो इस टर्म में से, पहले टर्म में से माइनस हो रहा है। तो इसको मैक्सिमम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो पहला टर्म है उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब मैक्सिमाइज कैसे होगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ए जो है वो नेगेटिव है और इस टर्म को मैक्सिमम करना है, और ये किसी भी एक नंबर का स्क्वायर है, तो वो मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम तो कहीं तक भी जा सकता है, पर मैक्सिमम हम नहीं ले सकते, हमें लेना होगा मिनिमम। क्योंकि अगर मैक्सिमम लेंगे तो फिर ये तो नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी आगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर बैठा हुआ है। तो इससे हमें मिनिमम लेना होगा, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर मिनिमम 0 होता है, तो हमें 0 लेना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू 0 करना होगा, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a लेना होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a पे हमें अब की बार मैक्सिमम मिलने वाला है, और वो वैल्यू निकाले तो y मैक्सिमम इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमें क्या पुट करना होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a पुट करना होगा। तो अगर x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a पुट करें इसमें, तो a माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस बी अपॉन 2a प्लस c, तो ये हो जाएगा a बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। तो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। अगर बी स्क्वायर अपॉन a कॉमन ले तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस c, तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस c। तो फर्दर देखें तो ये बन जाएगा y मैक्सिमम इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। अगर माइनस कॉमन ले तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो ऊपर वाला जो है वो तो डिस्क्रिमिनेंट बन गया, तो माइनस डी अपॉन 4a। तो y मैक्सिमम जो मिल गया, y मैक्सिमम इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन 4a मिल गया, राइट। तो ग्राफ में देखें तो ये जो है वो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x यहाँ पे क्या है माइनस बी अपॉन 2a, और y यहाँ पे क्या मिल गया माइनस डी अपॉन 4a, राइट। ये वाली जो वैल्यू मिली वो हमें y मैक्सिमम मिल गई। तो इसकी जो रेंज है ये क्या आ गई, हमें मिनिमम वैल्यू y बिलोंग्स टू, मिनिमम क्या है माइनस इन्फिनिटी से मैक्सिमम हमें क्या मिल रहा है माइनस डी अपॉन 4a। तो इस प्रकार से इसकी रेंज निकाल सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा।
We will continue this series in next lecture. Till then, bye bye. Have a nice day.